हेलो स्टूडेंट एंड सभी लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ इतिहास। इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री की क्लास देने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान दें। हिस्ट्री। अब देखिए, हिस्ट्री के आज मैं सबसे न्यू टॉपिक लेकर के आया हूं, सबसे बेस्ट टॉपिक और सबसे स्टार्टिंग। हिस्ट्री स्टार्ट कहां से होता है वहां से लेकर के आया। सबसे पहले इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक। हेरोडोटस जो है इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया है। हेरोडोटस क्या किया है? इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया है। हेरोडोटस क्या किया है? इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया है। सबसे पहले आद ऐतिहासिक काल क्या है? सॉरी, सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल क्या है? प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक। दूसरे नंबर में आधैतिहासिक काल आता है। और तीसरे नंबर पे ऐतिहासिक काल। तो हेरोडोटस ने क्या किया है? इतिहास को 3 भागों में बांटने का काम किसने किया है बच्चों? हेरोडोटस ने किया है। कौन किया है? हेरोडोटस ने। इतिहास को कितने खंडों में बांटने का काम किया है? 3 खंडों में बांटने का। प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल सबसे पुराना इतिहास माना जाता है। इसको प्राक ऐतिहासिक काल को सबसे पुराना ऐतिहासिक काल माना जाता है। इसी को हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल भी अपने लोग कह सकते हैं। प्राचीन, प्राचीन काल कह सकते हैं। प्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन काल इसको कह सकते हैं अपने लोग। ठीक है, सॉरी, थोड़ा उच्चारण हम लोगों से गलती हो सकता है, लेकिन मैं इतिहास पढ़ाने आया हूं। ठीक है, आप लोगों को, और आप लोग थोड़ा इसको ध्यान देंगे। ठीक है, प्राचीन काल कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी नंबर बात ऐतिहासिक काल। ये जो ऐतिहासिक काल आता है, इस ऐतिहासिक काल को भी 3 खंडों में बांटा गया है। एक प्राचीन, दूसरा मध्य, और तीसरा आधुनिक। आधुनिक, तो इसको भी 3 खंडों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक। और आद ऐतिहासिक काल को, आद ऐतिहासिक काल जो है जिसको प्राचीन काल भी कहा जाता है, दूसरे नाम, और प्राक ऐतिहासिक काल को भी पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, तो 3 खंडों में पूरे के पूरे हिस्ट्री को दे दिया है। ये बांटने का काम कौन किया? महान हिस्ट्री वेता कौन था? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या किया? इतिहास को 3 खंडों में बांटने का काम किया है। ठीक है, हेरोडोटस के बारे में आज अपने लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं किसके बारे में? प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राक ऐतिहासिक काल। अब प्राक ऐतिहासिक काल में जो है लिखित नॉलेज तो था ही नहीं किसी को। लिखित, अब कुछ भी चीज लिखित हुआ ही नहीं। इस काल में कुछ लिखा ही नहीं गया भाई। इस काल में कुछ लिखा नहीं गया, इसके लिए इस काल के बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है। सबसे कम जानकारी किस काल में मिलती है? प्राक ऐतिहासिक काल में बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि इस काल में न ही कुछ लिखा गया। अब पढ़ने की तो दूर की बात है, जब कुछ लिखा जाएगा तभी तो पढ़ा जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें खाली लिखित कार्य हुआ, पढ़ने का कोई काम ही नहीं किया गया। इसीलिए इस काल को मतलब हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। ये सबसे पुराना इतिहास है हमारा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में जो है लिखित नॉलेज तो मिला अपने लोग को। लिखित नॉलेज क्या हुआ? लिखा तो गया, लिखा तो गया था, लेकिन इस काल में पढ़ा नहीं गया। पढ़ा जो, इस काल को पढ़ा नहीं जा सका भाई। इस काल में लिखा तो गया था, लेकिन इस काल को क्या किया गया? पढ़ा नहीं गया। वो वैज्ञानिक लोग अलग अलग तरीके से देखा गया, और इस उसके आधार पे ये क्या किया? इस इतिहास को लिख डाला, और पढ़ने का भी काम मतलब इजीली वे ढूंढ निकाला। लेकिन इस काल में क्या किया था? इतिहास को पढ़ा नहीं गया था, लिखित नॉलेज मिला था। जैसे मान लो सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन पढ़ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। सिंधु सभ्यता में लिखने का साक्ष्य मिला और पढ़ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो पूछेगा भाई आप लोगों से, जो किस ऐतिहासिक काल को मतलब लिखा जा सका लेकिन पढ़ा नहीं जा सका? जैसे डॉक्टर की लिखावट। आप लोग को पता होगा, डॉक्टर की लिखावट को देखोगे तो केवल मेडिकल शॉप वाले ही डॉक्टर की लिखावट को अच्छे से पहचान पाते हैं। और एक मेडिकल शॉप वाले था, वो बोला क्या, पूछा क्या,
मतलब ये डॉक्टर लोग क्या लिखते हैं, एक मेडिकल शॉप वाले से एक ग्राहक गया पूछने के लिए, ये डॉक्टर लोग क्या लिखते हैं जो आप ही लोग पढ़ सकते हैं। तो वो मेडिकल शॉप वाले क्या कहते हैं, जो डॉक्टर ये लिखा हुआ है इसमें, जो हमने तो लूटा अब तुम्हारी बारी है, तुम लूटो। क्योंकि देखो कि मेडिकल शॉप में अगर जाते हो, कहीं कहीं बढ़िया मार्केट में जाते हो, जैसे कहीं हैवी मार्केट में जाते हो, वहां पे देखोगे ना तो मेडिकल शॉप वाला जो है ना इतने पैसे लूटते हैं, मतलब क्या पता फालतू मतलब ज्यादा मतलब यानी मतलब क्या होता है, दवाई पे अपना ब्रांडिंग चिपकाया हुआ रहता है, और वो दवाई जो होता है उसी शॉप पे मिलेगा, उसके अलावा दूसरे शॉप पे नहीं मिलेगा। इससे क्या होता है, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो ऐतिहासिक काल को 3 खंडों में प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो सबसे पहले हम तो प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसमें तो लिखा भी नहीं गया और पढ़ा भी क्या गया, पढ़ा भी नहीं गया। लिखेगा ही नहीं तो पढ़ेगा क्या, इसमें लिखित और पढ़ित दोनों हुआ। जैसे इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, अकबर बाबर, उसके बाद आधुनिक इतिहास में आ जाता है जवाहरलाल नेहरू वगैरह आ जाता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें देखो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसमें प्राक ऐतिहासिक काल में क्या जानकारी मिलती है, तो हम सबसे पहले आज बेसिक टॉपिक आप लोग को उठा करके लेके आया हूं, प्राक ऐतिहासिक काल। इसके बारे में आज डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं, मतलब इरेज करता हूं, ठीक है। आप लोग को लेकर के चलता हूं पाषाण काल। देखिए तो पाषाण काल जो है, पाषाण काल को जो है 3 वर्गों में बांटा गया। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहला आ जाता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जो है, देखो पूरा पाषाण काल की अवधि जो था 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक। कितने था, 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक का इतिहास को क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल। आज से 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक के इतिहास को क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल। इस काल में जो है मानव जो है एकदम बंदर की प्रजाति होती थी, एकदम 4 पांव पे चलती थी। उन लोगों को पता नहीं था क्या खाना है क्या पहनना है, पर पहनने ओढ़ने की तो बात छोड़ दो, उन लोगों को तो पता है, खाने पीने का भी पता नहीं था। उन लोगों को पता है, उन लोगों को खाना नहीं मिलता था ना, खाना अगर नहीं मिलता था तो बूढ़े सूढ़े लोग जो रहते थे, बाबा उबा लग जाएंगे, बाबा परदादा लग जाएंगे, उसको भी मार करके खा जाते वो लोग। इतना मतलब वो लोग एक तरह का मतलब ऐसा मानव था, असभ्य मानव था, विशुद्ध मानव था, ठीक है। ये लोग सबसे पहले असभ्य मानव था अफ्रीका में। ये लोग अफ्रीका से मतलब मानव जाति का जो मतलब असभ्य मानव की जो शुरुआत हुई है, मानव जाति सबसे पहले पृथ्वी पर जो आया है तो वो किस महादेश से, तो अफ्रीका महादेश से। वो कौन सा मानव, सभ्य मानव आया नहीं, सभ्य मानव नहीं आया। सभ्य मानव तो अगर बात करें तो एशिया महादेश से आया है, लेकिन असभ्य मानव कहां से आया, अफ्रीका महादेश से आया, ठीक है। तो अफ्रीका में पूरा पाषाण काल में आए थे, 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 साल पहले, ठीक है, तक का इतिहास इसमें लिखा गया। अब सबसे पहले एक बात आप लोग को पता चल रहा होगा कि भाई 25 लाख वर्ष पूर्व और 12,000 वर्ष पूर्व, तो यार ये पीछे क्यों जा रहा है। पीछे जाने के पीछे भी एक कारण है, ठीक है। एक कारण है क्योंकि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था 0 ईस्वी में, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह एक क्रिश्चियन का भगवान होता है। ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ था, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की अवधि अभी अपने लोग कितने दिन जी चुके हैं, 2022 साल जी चुके हैं, ठीक है। ईसा मसीह से के जन्म से पूर्व की जो अवधि था, जैसे मान लो अगर ईसा मसीह से 500 वर्ष पूर्व अगर कहा जाए, वर्ष पूर्व की बात चले जाए, तो 500 वर्ष पूर्व की बात चले मतलब पता है 2022 में 500 साल ऐड कर दो, ठीक है। ये कितने हो जाएगा, 2 2 5 और 2522 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 2522। मतलब कहने का मतलब है पहले जो है ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो है उसके अवधि को क्या कहा जाता है, वर्ष पूर्व से कहा जाता है, ठीक है। ईसा मसीह जब गॉड जो है, उन लोगों का जो क्रिश्चियन का जो गॉड होता है, वो लोग कहता है क्या, मेरा भगवान अभी तक जीवित है, मरा नहीं है। उसी के कैलेंडर को अपने लोग भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो अवधि था, उस अवधि में देखो बैक रिवर्स होता है। देखो अगर 1000 साल पहले होगा तो 1000 मिलेगा तो ज्यादा साल पहले हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या लिखा जाता है, पूर्व में लिखा जाता है, वर्ष पूर्व में लिखा जाता है।
आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, है कि नहीं। उसके बाद आगे समझने की कोशिश करते हैं अपने लोग, ठीक है। और इस बार जो है देखो, मानव मानव इस समय में क्या था, तो एकदम खाना बदोश मानव था। क्या कैसा मानव था, तो खाना बदोश, खाना बदोश। खाना बदोश मानव मतलब ये लोग खाने के तलाश में ढूंढ इधर उधर चलते फिरता रहता था। खाना कहीं पे भी जानवर वानवर मिल गया उसको मार करके खा जाता था। इन लोगों को कुछ पता ही नहीं था क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या क्या करना, मतलब ये लोग खाली चलते रहते थे। अब खाना बदोश मानव था, ये लोग चलते फिरते रहते थे, जहां जो मिल जाता था खा लेता था। इन लोग का मतलब इन लोग का काम सिर्फ इतना ही था, पेट भरना। एक ही काम था, पेट भरना। अब पेट भरने के लिए कुछ भी मिल जाए, कुछ किसी भी चीज को वो खा करके पेट भरना रहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। मानव मानव जनजाति को भी ये लोग मार करके मानव ही खा जाता था पेट भरने के लिए, क्योंकि ये लोग का एक ही काम था, पेट भरना, बस पेट भरना। जैसे बच्चे बच्चे को अभी देखो, अभी बच्चे के सामने अगर दूध बिस्कुट रखे अगर उसकी मम्मी, तो दौड़ते हुए जाएगा बच्चे उसके पास। दौड़ते हुए क्यों जाएगा पता है, क्योंकि वो उनको पता है बच्चे को, जो मतलब मेरे मेरे खाने के लिए इंतजाम हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही इन लोगों का था खाना बदोश। ये लोग जहां पे देखता था खाना, वहां पे जाकर के दौड़ता था, जानवर देखता था जानवर को मार करके खाता था, ठीक है। उसके लिए ये लोग क्या करता था, खाद्य संग्रह भी करता था, खाद्य संग्रह। अब देखिए खाद्य संग्रह क्या होता है, खाद्य संग्रह होता है क्या, ये लोग खाना बदोश तो था, लेकिन खाद्य संग्रह में दो चार जानवर को मार करके अपने साथ में लेकर के जाया करता था बैकअप में। क्योंकि अगर मान लो मतलब कहीं पे गया और वहां पे उसको कुछ कोई चीज नहीं मिला मारने उड़ने वाला, तो ये लोग बैकअप में लगते थे, जब अपने बरदादा वगैरह को भी मार देता था। तो कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो उन लोगों को साथ में रखता था, और उन लोगों को मार करके क्या करता था, अपने पेट का मतलब क्या करता था, पेट भर लेता था, ठीक है। तो इन लोगों को मतलब खाद्य संग्रह का भी मतलब नॉलेज था। ये लोग खाद्य संग्रह भी क्या करता था, जानवर को कंधे पे टांग करके ले जाया जाता था दूसरे जगह, जहां जाता था अपने साथ एक दो जानवर ले ही जाता था, क्योंकि अगर जानवर को नहीं ले जाता ये अगर, तो क्या करता भाई, भूखे थोड़ी मरता ये लोग, है कि नहीं। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे इस काल में क्या हुआ था, तो खाना बदोश आदमी था, ये लोग आखेट करता था, आखेट। आखेट के बारे में आप लोग को जानकारी होगा या नहीं जानकारी होगा, हम बताने की कोशिश करें। जैसे देखो रामायण में हिरण हिरण जो होता है, हिरण को मारने के लिए राम जी भेजता है, उसको कहता है, राम जी को भेजता है सीता मैया, कहता है कि जाओ वहां हिरण है, देखो वहां पे हिरण मार करके लाए। हिरण का आखेट, आखेट करना मतलब क्या, शिकार करना। आखेट मतलब शिकार करना, मतलब ये लोग लकड़ी लकड़ी वगैरह का भाला वगैरह बना करके आखेट करने के लिए जाता था, और जानवरों का क्या करता था, आखेट करता था, ठीक है। ये लोग खाद्य संग्रह किसके द्वारा करता था, आखेट के द्वारा। तो पूछेगा क्या, जो पूरा पाषाण काल में खाद्य संग्रह जो करता था मानव, वो किसके द्वारा करता था, आखेट के द्वारा करता था, ठीक है। इसके काल में ये लोग जब धीरे धीरे आगे गए, तो एक जगह पाया क्या, जो पेड़ पेड़ के घिसाहट से जो है, पेड़ के घिसाहट से जो उत्पन्न होती है ज्वाला, ज्वाला जो उत्पन्न होती है आग, आग उत्पन्न होने से क्या हो गया था, एक जंगल में भयानक आग लग गया था। और भयानक जब आग लग गया था, तो वहां मानव जब पहुंचा ना, तो मानव जब देखा वहां का प्रवृत्ति, तो देखा एकदम जला हुआ जानवर था वहां पे। और जले हुए जानवर को जो मानव खाया ना, तो उन लोगों को ना ये जो मतलब कच्चे जानवर को खाता था मार करके, वो कच्चे जानवर से थोड़ा ज्यादा स्वादिष्ट लगा जला हुआ जानवर। और इतना स्वादिष्ट लगा जला हुआ जानवर, ये लोग क्या कर डाला, आग की खोज कर डाला। क्या कर डाला, आग का खोज कर डाला। आग का खोज कर डाला, जले हुए जानवर को ये लोग मार करके खाया तो स्वादिष्ट लगा, तो अब सोचा कि ओ ये जला आखिर कैसे। वो लोग भी दिमाग लगाता था भाई, उन लोग को अभी साइंस ऑफ ह्यूमर खूब काम कर रहा होगा। ये थोड़ी है जो अपने लोग है तो अपने लोग के पास ही माइंड होगा, उस लोग के पास कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे विकास किया, तो धीरे धीरे वो आग की खोज किया, तो उन लोगों को नॉलेज आया भाई जलाने से जो है, जानवर को अगर जला करके खाओ तो ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो वो लोग क्या किया, जानवरों को जला करके खाना स्टार्ट कर दिया और आग की खोज कर डाली। समझ में आया। तो देखिए पूरा पाषाण काल में बस इतना ही। अब आप लोग से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, पूरा पाषाण काल भाई पूछेगा क्या, जो सबसे ज्यादा दिन मानव किस काल में व्यतीत किए हैं, तो सबसे ज्यादा दिन मानव जो व्यतीत किए हैं वो किए हैं पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा दिन मानव जो है व्यतीत किया, अपने जीवन की सबसे ज्यादा अवधि किस काल में बिताया है मानव, पूरा पाषाण काल में बिताया है, ठीक है। क्योंकि देखो भाई 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 साल पहले, अभी तो ईसा मसीह के जन्म के भाई 2,000 वर्ष अपने लोग के हुए ही हैं, ज्यादा हुआ कहाँ है कि नहीं। तो इसके बारे में आप लोग को जानकारी मिल गया, ठीक है। आखेट और आग की खोज करता था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आ जाता है मध्य पाषाण का। कौन सा, तो मध्य पाषाण का, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, तो मध्य पाषाण काल में जो है अंत्योष्टि संस्कार पे ज्यादा जोर दिया गया।
अंत्योष्टि संस्कार। अंत्योष्टि संस्कार होता क्या है भाई? तो अंत्योष्टि संस्कार जो होता है, जैसे हो गया श्राद्ध वगैरह होता है किसी का, मतलब कोई क्रियाक्रम होता है, जैसे पहले आदमी तो भाई पता था सबको मारा ही के खा जाता था, इस काल में, इस काल में अंत्योष्टि संस्कार होगा क्या? इस काल में जो है अंत्योष्टि संस्कार सब चालू हुआ। इस काल की अवधि था 12,000 के से लेकर के 5,000 के तक का। इस काल की अवधि कहते था 12,000 साल से पूर्व से लेकर के 5,000 वर्ष पूर्व तक का। के का मतलब तो पहले समझ में ही नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है। के का मतलब क्या होता है? वर्ष होता है। 12,000 साल पहले से लेकर के 5,000 वर्ष पूर्व तक मध्य पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि संस्कार का आविष्कार हुआ। अंत्योष्टि संस्कार होता क्या है? तो लगभग 16 प्रकार के अंत्योष्टि संस्कार होता है। कितने प्रकार के होता है? 16 प्रकार का, ठीक है। लेकिन अपने लोग को 16 प्रकार के अंत्योष्टि संस्कार के बारे में पता नहीं होगा। क्यों नहीं पता होगा? अंत्योष्टि संस्कार कहते कैसे? जैसे शादी भी एक अंत्योष्टि संस्कार है। जैसे हो गया मतलब किसी शिशु का जन्म होता है, वो भी अंत्योष्टि संस्कार होता है। उसके बाद जन्म के बाद जनेऊ, जनेऊ होता है, ब्राह्मणों समय जनेऊ होता है, ठीक है। जनेऊ का भी होता है, अंत्योष्टि संस्कार होता है। इसी टाइप में क्या होता है? 16 प्रकार के अंत्योष्टि संस्कार है मानव जाति में। अभी तो बहुत लोग को 16 प्रकार के अंत्योष्टि संस्कार पता भी नहीं होगा, हमें भी नहीं पता है तो आप लोग को क्या कहें, है कि नहीं? तो 16 प्रकार के अंत्योष्टि संस्कार उस समय में होता था, ठीक है। तो अंत्योष्टि संस्कार का मतलब चालू कब किया मानव? तो उस समय में चालू किया मध्य पाषाण काल में। ये तो अंग्रेज लोग को कहो, अंग्रेज लोग आकर के पूरी हमारे संस्कृति को ठप करके चला गया। हमारे कंट्री में आया और पूरी हमारे मतलब संस्कृति और सभ्यता को क्या किया? ठप करने का प्रयास किया। जहां जिस हद तक हो गया ठप किया वो लोग, ठीक है। तो अंत्योष्टि, उसके बाद इस काल में मध्य पाषाण काल में ये लोग क्या किया? एक माइक्रो लेंथ का आविष्कार कर दिया। माइक्रो लेंथ। अब ये माइक्रो लेंथ होता क्या है? तो माइक्रो लेंथ से क्या किया? एक माइक्रो लेंथ दूरबीन टाइप का बनाया। माइक्रो लेंथ से होता क्या था? तो कोई जानवर अगर दूर में ही है तो दूर से ही शिकार करने का मतलब ये लोग जो है दूर से शिकार करने के लिए एक माइक्रो लेंथ का आविष्कार किए लोग, ठीक है। माइक्रो लेंथ से दूर से ही देखता था। माइक्रो लेंथ पाइप द्वारा, पाइप टाइप का होता था माइक्रो लेंस, ठीक है। अब वो तो उस समय तो कैमरा वैमरा था नहीं, माइक्रो लेंथ उसको उसका नाम था, ठीक है। माइक्रो लेंथ वो लोग आविष्कार किया था। वो लोग लकड़ी का ही माइक्रो लेंथ बनाया था। दूर से ही देखता था भाई जानवर है का, और जानवर को शिकार जो है माइक्रो लेंथ द्वारा करने का मतलब करने की कोशिश की इन लोगों ने, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि संस्कार। अंत्योष्टि संस्कार क्या होता है ये तो आपको बता ही दिए। जैसे शादी हो गया, शादी भी एक प्रकार का क्या है? अंत्योष्टि संस्कार है। जैसे माँ बाप का श्राद्ध वगैरह होता है, अंतिम क्रियाक्रम जो होता है ये भी क्या होता है? और अंत्योष्टि संस्कार में आता है। जैसे जनेऊ होता है, ये भी अंत्योष्टि संस्कार में आता है। और इसी टाइप का बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अंत्योष्टि संस्कार जो है 16 प्रकार से होते हैं, ठीक है। 16 टाइप के हैं अंत्योष्टि संस्कार, ठीक है। अब इसके बारे में तो अभी हमें जानकारी नहीं है, अभी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटाने की प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद दो तो देख लिए, 3 प्रकार का मैं बताया था। पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। हर एक वर्ष को 3 भाग में जरूर बांटता है। 3 भागों में बांटने का पीछे 3 भागों में हर एक चीज को ज्यादातर बांटा जाता है। इतिहास में देखो तो 3 भागों में बहुत चीजों को बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है नव पाषाण काल। क्या आता है? नव पाषाण काल। देखिए नव पाषाण काल में ये लोग जो निर्माण किया था, नव पाषाण काल कहा गया तो 5000 बीसी से लेकर के 5 के से लेकर के 3 के तक की अवधि को क्या कहा गया? नव पाषाण काल। 5 के से लेकर के 5000 बीसी पूर्व से लेकर के 3000 बीसी पूर्व तक को क्या कहा गया? नव पाषाण काल कहा गया। नव पाषाण काल कहा गया। इस काल में क्या हुआ? जब मानव जब ऐसे ही खाना बदोश तो था ही, ऐसे ही खाना के तलाश में घूमते रहता था। एक मानव क्या हुआ, अफ्रीका में जब घूमते घूमते एशिया की ओर प्रवेश जब किया ना मानव, तो एशिया की ओर प्रवेश किया ना, तो इसको एक जगह मिल गया कथी? तो गाजर मिल गया, ठीक है। गाजर जो है ना, गाजर जब मानव को मिला ना, तो वो गाजर को उखाड़ा, जड़ वाला पेड़ था भाई, गाजर को उखाड़ा, धरती के नीचे से निकला, बड़ा सा निकला। वो खा करके देखा उसको, मानव तो भाई खाना बदोश था, किसी भी चीज को खा करके देखता था। तो खाया तो गाजर तो उसको स्वादिष्ट लगा, मीठा लगा। तो जब गाजर उसको स्वादिष्ट लगा तो उन लोगों ने क्या कर दिया? खेती करना चालू कर दिया। वहां से सोचा कि भाई गाजर है यहाँ, तो कहीं इधर उधर ढूंढू और गाजर मिलेगा। इधर उधर ढूंढा तो और गाजर मिला। उससे क्या हो गया? जब बोला जब आदमी, जब हम लोग के मतलब हम लोग के शिशु जब जन्म लेते हैं, तो भाई गाजर जो है इसके भी बीज होंगे ना, तो उसके बीज का निर्माण किया, बीज की खोज की इन लोगों ने, ठीक है। तो वहां पर जाकर के बीज की खोज की और खेती करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और खेती करना प्रारंभ किया और कृषि का आविष्कार कर दिया। क्या कर दिया? कृषि का आविष्कार। अब कृषि का आविष्कार जो किया था वो 7000 बीसी पूर्व किया।
ठीक है। कृषि का आविष्कार किया मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ पड़ता कहाँ है, तो हम अभी आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है। ठीक है, ठीक है। मेहरगढ़ जो पड़ता है यहाँ पे पड़ता है मेहरगढ़। ठीक है, ये लोग जब अफ्रीका से इधर आने की कोशिश कर रहा था, क्रांति जब आया तो वही खेती करने के वो से, क्योंकि ये इसको जो गाजर मिला ना इधर आते वक्त मिला, इधर आते वक्त मिला तो इधर आया तो मेहरगढ़ एक जगह है, पाकिस्तान में है मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में सबसे पहले खेती 7000 बीसी पूर्व। आप लोग कहोगे एक चीज, आप लोग कहोगे जो भाई सर ये तो आप लोग ये कहोगे नव पाषाण काल की तो अवधि 5000 से 3000 बीसी पूर्व है, तो ये 7000 बीसी पूर्व कैसे हो गया? तो 7000 बीसी पूर्व ऐसे हो गया भाई, देखो ये जो होता है अवधि, अवधि हर एक कंट्री का अलग अलग होता है। ठीक है, आप अगर अभी यहाँ से जाओ और यहाँ पे जाओ, अगर दूसरे कंट्री में जाओ, किसी फॉरेन कंट्री में जाओ, किसी कंट्री में अभी 2070 भी चल रहा होगा, किसी कंट्री में अभी 1860 ही आया होगा, किसी कंट्री में जाओगे तो 1600 कुछ ही हुआ होगा। बहुत सारे कंट्री है भाई। तो यहाँ पे उस समय क्या था, जहां पे कृषि की जो खोज हुई थी वहां पे हुई थी 7000 बीसी पूर्व, लेकिन यहाँ पे अपने लोग के यहाँ 7000 5000 से 3000 बीसी पूर्व के अंदर वो आ जाता है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? ठीक है, उसके बाद देखिए मेहरगढ़ में एक खेती की गई। मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती किस चीज की गई, तो खेती किस चीज की गई सबसे पहले, तो सबसे पहले खेती की गई गेहूं को, गेहूं की और जौ की खेती की गई। गेहूं और जौ की खेती की गई मेहरगढ़ में। किस चीज की खेती की गई, गेहूं और जौ की खेती की गई। कृषि के आविष्कार 7000 बीसी पूर्व, गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले की गई। कहां पे की गई, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान, मेहरगढ़ पाकिस्तान, जो कि कहां पड़ता है, सुलेमान पर्वत है, एक सुलेमान नाम का एक क्या है, सुलेमान पर्वत और किरथर पर्वत के बीच में है। मेहरगढ़ एक जगह है, किस पर्वत के बीच में, सुलेमान और किरथर पर्वत के बीच में है। मेहरगढ़ कहां पे है, सुलेमान पर्वत और किरथर पर्वत के बीच में एक जगह है। ठीक है, दोनों पर्वतों के बीच में एक गैपिंग है, उस गैपिंग वाले जगह का नाम है मेहरगढ़, जो कि अभी वर्तमान में कहां पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है मेहरगढ़। ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले किस चीज की खेती की गई थी, तो गेहूं और जौ की खेती की गई थी। किस चीज की खेती की गई थी, गेहूं और जौ की खेती। जब इन लोगों ने खेती करना प्रारंभ किया तो ये लोग क्या करने लगे, अस्थाई निवास स्थान बनाने की कोशिश किया। अस्थाई निवास, क्योंकि ये लोग अस्थाई निवासी। भाई कुत्ता, कुत्ता को देखो, कुत्ता एक खाना बदोश जानवर है। कुत्ता को देखोगे तो कुत्ता कभी भी अस्थाई ज्यादातर नहीं रहता है। भाई कुत्ता क्या होता है, इधर उधर जाता है, खाने होने की तलाश में भटकता है। ये लोग अस्थाई निवास करने लगे, क्योंकि अभी देखो खेत, खेत में देखो अगर कोई खेती करता है तो उसके खेत में अगर मान लो यहाँ पे मैं खेती कर दिया और कुछ दिन खेती किया तो उसके बाद यहाँ से छोड़ करके चला गया मतलब दूसरे जगह, और 100 साल के बाद रिटर्न आएंगे तो यहाँ पे खेत हमको मिलेगा। अरे यहाँ पे तो देखते हैं भाई अपना खेत होता है तो उस खेत में से भी चुरा लेता है। गांव घर में देखते हो कितने खेती के चलते कितने लड़ाई झगड़ा होता है, आयर कहीं बढ़ा लेता है, कहीं ये कर देता है। भाई इतने सारे झगड़े हैं ना खेती के लेकर के। अब बताओ उस समय में लोग अस्थाई निवासी अगर नहीं डेरा डंडा डाल करके रहता, अगर यहाँ पे खेत करके चला जाता तो उन लोग का यहाँ क्या था, खेत का पता चलता, कुछ नहीं बचता है कि नहीं। अब ये अगर यहाँ पे खेती आप मतलब गेहूं बो दो और चले जाओ, आप पंजाब चले जाओ पूरे फैमिली के साथ, पता चला 6 महीने के बाद आओगे खेती काटने के समय में आया तो देखा कुछ नहीं है, खेत सब चरवा दिया। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं मतलब ऐसे। तो अस्थाई निवासी ये लोग क्या हो गया, कृषि को लेकर के ये लोग क्या कर रहे हैं, अस्थाई निवास करना प्रारंभ कर दिया। इन लोगों ने क्या किया, एक जानवर को पालतू बनाया जिसका नाम था कुत्ता। कुत्ता को क्या बनाया, पालतू बनाया। कुत्ता एक देखोगे बहुत वफादार जानवर होता है, कुत्ते को ये लोग क्या कर दिया, पालतू बनाया। कुत्ते को देखोगे ना आप अगर मान लो कुत्ते, आपका एक प्रश्न कुत्ता है, आप अगर उसको रोटी खिलाते हो, ठीक है, अगर रोटी खिलाते हो ना, क्या बताएं, आप अगर रोटी बिस्कुट उसको खिलाते हो ना, अगर 1 साल के बाद आप कहीं चले जाते हो और 1 साल के बाद आप कहीं से रिटर्न आते हो तो वहां पे आओगे ना तो कुत्ता, वो कुत्ता जिसको आप रोटी खिलाते थे प्रतिदिन, वो कुत्ता आपके पास दौड़े हुए आएगा, वो आपको मतलब गले लगा लेगा। और कुत्ता बहुत वफादार होता है। क्या होता है, कुत्ता आपके पास दौड़े हुए आएगा क्योंकि आप उसको रोटी खिलाते हो, वो भूलता नहीं है कभी भी। आप उस कुत्ते को रोटी खिलाओ तो वो कभी भी अपना मतलब वो भूलता नहीं है कभी भी, ठीक है। इसीलिए ये लोग कुत्ते को क्या बनाया, पालतू बनाया। किस काल में, नव पाषाण काल में, ठीक है। और ये लोग क्या करने, अस्थाई डेरा डंडा डाल के अस्थाई निवासी हो गए। उसके बाद बात चला क्या, तो भाई ये लोग गेहूं सब की जो खेती तो किया, लेकिन भाई गेहूं सब की खेती किया, अब ये गेहूं सबको उग करके कैसे लेके जाएगा,
इसका भी तो एक प्रश्न उठता है। एक गेहूं को मुट्ठी मुट्ठी तो उठा करके नहीं ले जाएगा घर में, है कि नहीं। एक गेहूं को ले जाने के लिए भी तो किसी चीज की बर्तन उर्तन तो की जरूरत पड़ेगी। गेहूं को ले कैसे जाएगा ये घर, है कि नहीं। उस समय तो किसी इन लोगों को मालूम नहीं था कैसे लेके जाएंगे। अगर हाथ से आजूर लेकर के जाएंगे तो कितने कितने गेहूं लेकर के घर जाएंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने मिट्टी का एक बर्तन बनाया, मिट्टी का एक बर्तन बनाया और मृद भांड जिसको कहा जाता है, मृद भांड, मृद भांड या मृद भांड कहो या मनका कहो, मनका, मनका कैसे बनाया। तो घैला नहीं होता है, घैला उस टाइप एक बड़ा सा बनाया, मनका टाइप का, जिससे बूढ़ी होता है उतना बड़ा बनाया, लेकिन मनका गोल मुंह कर दिया उसका, और मिट्टी का एक बर्तन बनाया। मिट्टी से बने बर्तन को क्या कहा जाता है, मृद भांड कहा जाता है। मनका का निर्माण किया ये लोग। मनका, अब बड़े बड़े मनका हो गए, उसमें मान लो 50 किलो 1 कुंटल गेहूं डाल दिया उन मनका के अंदर। मनका के अंदर गेहूं तो डाल दिया, अब उसको खसका खसका के थोड़ी ले जाएगा, बस उसको ले जाने के लिए भी तो कुछ चीज चाहिए, है कि नहीं। तो मनका को ले जाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक पहिया का निर्माण किया, पहिया। अब पहिया में लकड़ी सेट करके एक गुड़काने वाला गाड़ी बना दिया, पहिया का एक गाड़ी बनाया। और पहिया का निर्माण भी नवपाषाण युग में ही किया, और पहिया का निर्माण करके लेकर के उन लोगों ने गया, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने पहिया का निर्माण, उसके बाद खेती उती क्या होता है, तो खेती उती का भी जो है, उसके बाद मानव कंकाल। अब देखो खेती उती का प्रचलन बढ़ गया, गेहूं जो की खेती सबसे पहले हो गया। उसके बाद कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जैसे मानव कंकाल का चित्र। सबसे पहले मानव की जो खोपड़ियां थी ना, खोपड़ियां, तो सबसे पहले मानव की खोपड़ियां आगे होती थी, ठीक है। सबसे पहले वो बताना मैं भूल गया था, सॉरी, लेकिन सबसे पहले मानव की जो खोपड़ी होती थी ना, आगे होती थी। वो लोग जो है ना ऐसे जो चलता था ना, इसलिए मानव की खोपड़ी क्या थी, आगे थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता वगैरह जब आया, उसके बाद मानव धीरे धीरे मानव की खोपड़ी क्या हो गया, पीछे गया। लेकिन अगर सबसे प्राचीन देखा जाए तो प्राचीन मानव की खोपड़ियां कैसे होती थी, आगे। अभी भी देखोगे तो गाय भैंस की खोपड़ी कहाँ होता है पता है आप लोग को, आगे होता है। आप लोग देखते होंगे गाय भैंस 4 पांव पे चलता है, उन लोगों का खोपड़ी आगे होता है। उन लोगों को मतलब उतना नॉलेज नहीं था, इसीलिए पहले भी मानव 4 पांव पे चलता था, 4 हाथ पैर दोनों पे उठक करके चलता था, उसका भी खोपड़ी आगे था। धीरे धीरे मानव जब खड़े हो गए 2 पांव पे, तो उन लोगों का खोपड़ी क्या हो गया, धीरे धीरे पीछे हो गया, ठीक है। और धीरे धीरे खोपड़ी पीछे हो गया। तो मानव कंकाल का जो सबसे पहले खोज किया गया था, वो पल्लवरन मद्रास में एक जगह है, मद्रास नाम का एक जगह है, मद्रास में, और पल्लवरन नाम का एक जगह है। कहां पे है, तो मद्रास में। तो मद्रास में किस चीज का खोज हुआ था, मानव कंकाल का। किसका, मानव कंकाल। इसी युग में हुआ था मानव कंकाल का खोज, पल्लवरन मद्रास में। मानव कंकाल का खोज हुआ था कथी में, पल्लवरन मद्रास में एक जगह है पल्लवरन नाम का, ठीक है। वहां पर किस चीज का निर्माण हुआ था, तो मानव कंकालों की क्या की गई, खोज की गई। दूसरी नंबर बात भाई, चावल की जो खेती प्रारंभ किया गया था, वो उत्तर प्रदेश में एक जगह है, ठीक है। चावल की खेती वो है, चावल की खेती कोल्डिहवा एक जगह का नाम है, वहां पे चावल की खेती प्रारंभ किया था उत्तर प्रदेश में। कौन सा जगह है, कोल्डिहवा में किस चीज की खेती प्रारंभ किया गया था, चावल की खेती प्रारंभ किया गया था। कोल्डिहवा कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में क्या चीज पड़ता है, कोल्डिहवा एक स्थान है, वहां पर किस चीज की खेती प्रारंभ किया गया था, चावल की खेती प्रारंभ किया गया था। कहां पे, कोल्डिहवा एक स्थान है, वहां पर क्या चीज का खेती प्रारंभ किया गया था, और चावल की खेती प्रारंभ की गई थी सबसे पहले। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, भारत में ही ये लोग इन सब चीजों की क्या कर दी, की गई थी, खेती वगैरह की गई थी। उसके बाद देखो मध्य प्रदेश में जो है, ये जो है भीम बेटिका का चित्र बनाना, मध्य प्रदेश एक जगह है मध्य प्रदेश में, भीम बेटिका, उसमें जो है मानव का चित्र बनाना प्रारंभ किया था। भीम बेटिका में क्या चीज का बनाना प्रारंभ किया था, मानव की चित्र, मानव जो है, मानव की शरीर जो है, मानव शरीर का चित्र बनाना प्रारंभ किया था। कहां से, तो भीम बेटिका एक जगह का नाम है, वहां पे चित्र बनाना प्रारंभ हुआ। चित्र बनाने की कला कहां से आया, तो भीम बेटिका लिख दूं या आप लोग को याद हो जाएगा, आई होप आप लोग ये समझ ही लेंगे। भीम बेटिका एक जगह है, वहां से क्या हुआ था, मानव की जो चित्र जो बनाया जाता है, चित्र वगैरह बनाया जाता है, चित्र का जो कला जो आया था, वो भीम बेटिका नाम के जगह से आया था। भीम बेटिका एक जगह है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, भारत में किस जगह पे है, भीम बेटिका मध्य प्रदेश में है। आई होप कि आप लोग को ये तो जरूर समझ में आएगा नवपाषाण काल। एक बार फिर से देख लेते हैं, कृषि की खोज 700 BC पूर्व हुआ था। गेहूं
ये कहाँ से मिला था? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। सबसे पहले खेती किस चीज का हुआ था? गेहूं और जौ की। अब गेहूं और जौ की खेती जब हुआ था सबसे पहले तो भाई गाजर मिला इन लोगों को, गाजर मिला तभी तो इन लोगों को नॉलेज आया कि भाई खेती है कि नहीं। उसके बाद अस्थाई निवासी, अस्थाई निवासी ये लोग यहीं में नवपाषाण काल में ही लोग क्या हुए? अस्थाई निवास करना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद नवपाषाण काल में क्या किए? कुत्ते को पालतू जानवर बनाने की श्रेणी में रखा। उसके बाद मृदभान यानी मनका, मनका को का निर्माण किया किस चीज के रखने के लिए? अन्न वगैरह रखने के लिए और ले जाने के लिए घर। उसके बाद पहिया, पहिया का निर्माण किया जिससे उसको ले जाया जाए। मनका, बड़े बड़े मनके होते थे, उस मनके को उठा करके ले जाया जाए घर। ठीक है। कोल्डीवा में चावल, उत्तर प्रदेश में चावल का वो हो गया था। उसके बाद चावल का क्या किया था? खोज हुआ था, चावल की खेती प्रारंभ की गई थी यहाँ से, कोल्डीवा से। ठीक है। उसके बाद मनका, मनका बल्लवन मद्रास थे। ठीक है। बल्लभगढ़ मद्रास में क्या किया? मानव का कंकाल बनाया गया था। क्या बनाया गया था? मानव का कंकाल। उसके बाद यहाँ पर एक चित्र, चित्र बनाने की कला कहां से आई? तो मध्य प्रदेश में एक जगह है, मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां से क्या किया गया था? भीमबेटका, मध्य प्रदेश में एक जगह क्या नाम? भीमबेटका। भीमबेटका से क्या बनाया गया था? मानव की जो है चित्र वगैरह बनाने का कला आया था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, एक और काल इसमें आ गया, उसका नाम हो गया, चौथे नंबर पे एक काल आया, उसका नाम हो गया ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। भाई साहब ये ताम्रपाषाण काल इसी में जुड़ गया। अब बताए तो है तो पाषाण काल तीन ही काल, तीन ही खंडों में बांटा गया है। एगो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सबसे प्राचीन पाषाण काल कौन सा है? पूरा पाषाण काल। सबसे ज्यादा दिन मानव कहाँ व्यतीत किए? पूरा पाषाण काल में व्यतीत किए। ठीक है। उसके बाद कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल जो है, ताम्रपाषाण काल, इसमें तांबा की बहुत बड़ी संख्या में खोज की गई, इसीलिए इस काल को क्या कहा गया? ताम्रपाषाण काल। किस चीज का खोज हुआ? तांबा, तांबा का निर्माण बहुत बड़ी संख्या में हुआ। ठीक है। इसीलिए इस काल को क्या कहा गया? ताम्रपाषाण काल। एक अलग से काल ऐड हो गया इसमें, एक हिस्टोरिक पीरियड जो है इसमें क्या हो गया? ऐड हो गया, जिसका नाम है ताम्रपाषाण काल। ठीक है। ताम्रपाषाण काल, जिसमें इस काल में क्या हुआ? तांबा की खोज हुई। ये भी इसी काल में रखा जा सकता है, इसी काल की श्रेणी में रखा जा सकता है इसको भी, ताम्रपाषाण काल को। ठीक है। ये लगभग 500 बीसी पूर्व तक का बात मान सकते हैं अपने लोग। 3000 से लेकर के और 25 ईयर 2500 बीसी पूर्व तक में इसका निर्माण, ताम्रपाषाण काल 500 बीसी पूर्व तक रहा, ज्यादा दिन रहा नहीं। इतिहास कहता नहीं है, इतिहास उसी लोग को जगह देती है जिसका मतलब कुछ खास, मतलब कुछ खास मकसद हो या कुछ खास हो। मतलब इतिहास सभी को जगह नहीं देता है। ठीक है। क्योंकि इतिहास अगर सभी को जगह देने लग जाए तो इतिहास पढ़ने वाले को तो बताए बूढ़े हो जाएगा वो लोग, है कि नहीं, पढ़ते पढ़ते। समझ में आएगा। आई होप आज आप लोगों के लिए बस इतना ही। ठीक है। आप लोग